जय हिंद एवरीवन, दिस पिंटू फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। फाइनली जेई मेंस के डेट्स अनाउंस हो गए हैं। थोड़े शॉकिंग हैं, लेकिन जो है सच्चाई है, इसी को मानकर हमें आगे बढ़ना है। तो यार, जेई का प्रिपरेशन एक मैराथन जैसा है। तो ये मैराथन का एक नियम होता है कि फाइनल में हमें तेज़ दौड़ना होता है। तो यार, हम लोग उसी स्थिति में हैं। हम लोग उसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपके आपके लिए लाया हूँ लास्ट 12 डे स्ट्रेटजी, जो बहुत ही शानदार है। लेकिन एक यहाँ पे मैं बोलूँगा, ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनका प्रिपरेशन एवरेज से थोड़ा अबव हो। मतलब ठीक है, आज अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके मैक्स टू मैक्स 80-85 परसेंटाइल आ जाएं। तो अगर आप ये इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेंगे तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका परसेंटाइल 97 98 इसके आसपास आ जाएगा। तो आइए देखते हैं ये स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहले बात, हमारे पास आज छोड़ दें यानी 8 तारीख से लेके 19 तारीख तक 12 दिन हैं। इसमें से हमें 9 दिन और 3 दिन इसमें डिवाइड कर दिए हैं। मतलब 9 दिन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हमारा रिवीजन होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बेस होगा। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन को अपना आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट के 3 दिन हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। यार, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उनको हमने इस तरह से डिवाइड किया है 15+9, यानी इन 15 घंटा हम पढ़ेंगे। पहली बात, अगर आप सच में जेई मेंस का एग्ज़ाम में फोड़ना चाहते हैं तो आपको 15 घंटे तो कम से कम अभी देना ही होगा। बाकी बचा 9 घंटे में आप जो करो। तो मैं इसको इस तरह से डिवाइड किया हूँ कि 5 घंटा आप सो रहे हो और 4 घंटा में अपना डेली वर्क कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। तो इन 15 घंटे को हम इस तरह से डिवाइड किए हैं कि 10 घंटे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और 5 घंटा नोट्स रिवीजन। क्वेश्चन सॉल्व करना ही यहाँ पर हमारा मेजर काम होगा। तो इन 10 घंटे को हमने 4+4+2 इसमें डिवाइड कर दिया। 4 घंटे हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 घंटे मैथमेटिक्स के और 2 घंटा केमिस्ट्री के। टोटल 10 घंटे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5 घंटे नोट्स पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 ही घंटे केमिस्ट्री के क्वेश्चन में दिए हैं ताकि हम ज़्यादा टाइम इधर दे सकें इसका नोट्स रिवीजन में, क्योंकि इनऑर्गेनिक वगैरह में हमें याद करना होता है ज़्यादा। तो इधर हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं केमिस्ट्री के नोट्स में। तो इधर 2.5 घंटे केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ेंगे, 1.5 घंटे फिजिक्स के और मैथ के 1 घंटे। इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, जिसका जो अच्छा हो। तो बेसिकली हम ये 10 घंटे में हमें सेट कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने पूरे 24 घंटे के दिन के 24 घंटे को हमने ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। आप यहाँ 5 घंटे सो रहे हो, 1 घंटे अपना डेली वर्क कर रहे हो। फिर यहाँ जो केमिस्ट्री का 2.5 घंटा है रिवीजन का, इसमें आप बेसिकली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वगैरह के जो चीज़ें हैं उनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ये काम यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन आप लगा रहे हो 9 से 12। ध्यान रखिए, ये एनटीए का जो एग्ज़ाम होगा उसी का टाइमिंग है। तो यहाँ पर आपको तो बिल्कुल भी नहीं उठना है। अगर आप एक बार चेयर पर बैठ गए तो मतलब 3 घंटे लगातार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर हम 1 घंटे का ब्रेक रखे हैं, यहाँ भी आधा घंटा हमारा ब्रेक ही है। उसके बाद लगातार हम यहाँ बैठ रहे 2 घंटे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर 3 घंटा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर यहाँ ब्रेक है आधे घंटे का, फिर आप 1.5 घंटे फिजिक्स का पढ़ लो, जो नोट्स वगैरह है रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर 1 घंटा रात में डिनर वगैरह के लिए है। उसके बाद फिजिक्स मैथ और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और यहाँ मैथ्स के नोट्स पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिन में हमारे पास 600 मिनट हैं, जिसमें हम 240 मिनट फिजिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, 240 मिनट मैथमेटिक्स को और 120 मिनट केमिस्ट्री को। यहाँ
आपको एक दिन में मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिजिक्स के भी 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस हिसाब से 6 मिनट आपको पर क्वेश्चन मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूँगा आप क्लास नोट्स को हैंडी लेकर बैठिए, हाथ में लेकर बैठिए, ताकि जहाँ आप कहीं अटको तो उस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि 6 मिनट इतना टाइम आपको पेपर के टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नोट्स भी लेके बैठना है और यहाँ पर 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है केमिस्ट्री को भी, जिसमें 120 मिनट में करने हैं। तो हम इस 40 क्वेश्चन को 15 + 25 में डिवाइड करते हैं। 25 क्वेश्चन आप ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 15 क्वेश्चन आप फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हो। यहाँ 120 मिनट को हम डिवाइड किए हैं 75 मिनट में और इधर 45 मिनट में। ये आपका आसान रहता है टिक मारने, अगर आपको आता है तो आप टिक मारेंगे, नहीं आता है तो नहीं आएगा। तो 45 मिनट में ये आपका हो जाना चाहिए। यहाँ बचा आपके पास 75 मिनट, तो इस हिसाब से यहाँ 5 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप 9 दिन में 1080 क्वेश्चन कर लेंगे। आप अच्छे से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आपका परसेंटाइल बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। बाकी लास्ट के 3 दिन आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 2019 और 20 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उन्हीं को प्रेफर करें। उनको आप पहले सॉल्व कर भी चुके होंगे, तो जो क्वेश्चन आप टिक करके रखे हैं या आपके सीट वगैरह में है कहीं क्वेश्चंस हैं टिक किए हुए, तो उन्हीं को आप ज़्यादा प्रेफर करें। अब आती है बात कि ये हो गया अपना स्ट्रेटजी, कैसे दिन को टाइम टेबल में हमें सेट करना है। अब आते हैं कि किस किस टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए। तो पहला है फिजिक्स। तो ये सब ज़्यादा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको रखें, ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फिजिक्स के कोई दूसरे चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, आरबीडी, हीट एंड थर्मो, इसमें गैसियस स्टेट भी है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। देखिए मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ 4-5 सवाल कम से कम आते हैं जेईई मेंस में, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है, उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। मैग्नेटिज्म में एक टॉपिक होता है मैग्नेटिक मटेरियल। जो ये सारे टॉपिक जेईई मेंस के एक्सक्लूसिव टॉपिक हैं, मतलब इनसे सवाल आते हैं और ये सिर्फ जेईई मेंस में ही आते हैं इनसे सवाल। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर से रिलेटेड, इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर फोकस करें। आरबीडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना, ये सारा सवाल आता है। मैथमेटिक्स में आप वेक्टर 3D, एओडी, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इन सारे को आप अच्छे से मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। केमिस्ट्री में हो गया सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, मोल कंसेप्ट, सरफेस केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ग्रुप 15 एंड 16, इस पर ज़्यादा फोकस रखना है आपको। उसके बाद 17-18 पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक, इतना इनऑर्गेनिक का हो गया। ऑर्गेनिक में तो अगर आपको पहले तो शुरू का ये आना चाहिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर से शायद ही कोई सवाल आता है, लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना चाहिए जीओसी। उसके बाद एरोमेटिसिटी वगैरह हो गया। बाकी ये अगर सारा आपको आता है तो आता है, ऑर्गेनिक का यही कॉन्सेप्ट है कि आता है तो पूरा आता है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे। मैं चाहता हूँ आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो भी है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको मदद मिलेगी। लेकिन टाइम को आप अच्छे से मतलब इसको फॉलो करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये हमने पूरे 24 घंटा को ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। आप इसको कहीं लिख के अपने टेबल के सामने में लगा लें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, फोड़ दो मचा दो।